धीरे धीरे होले होले से ट्रेन चलती है, लेकिन सीएम मोहन के काफिले में शामिल हुई गाड़ियां जैसे ही उसके अंदर डीजल डलवाया गया, उसके बाद में धीरे धीरे चलने लगी और फिर अचानक से सभी गाड़ियां बंद हो जाती है। एक गाड़ी नहीं, एक एक कर 19 गाड़ियां दम तोड़ देती है। अधिकारी और पुलिस यहां पर परेशान हो जाती है। एक साथ 19 गाड़ियों का बंद होना कोई साजिश तो नहीं? यहां पर अधिकारियों का भी माथा ठनक जाता है। इसके बाद में 19 गाड़ियों को यहां पर जितने भी कर्मचारी थे वह धक्का लगाने लगते हैं। फिर सोच विचार किया जाता है तो पता लगता है कि साहब जो डीजल भरवाया गया था उसके साथ में पानी मिला हुआ था, जिसके चलते सभी गाड़ियां यहां पर दम तोड़ चुकी थी। आम इंसान की गाड़ी के साथ में ऐसा होता तो वह दफ्तरों के, पेट्रोल पंप मालिक के और यहां पर कर्मियों से बातचीत करता, होता जाता कुछ नहीं और उसके बाद में उसकी गाड़ी उसको उसके पैसे से ही ठीक करवाना पड़ती। लेकिन सीएम मोहन यादव का काफिला था, 19 गाड़ियों में यहां पर मिलावटी ईंधन भर दिया गया था, जिसके बाद में गाड़ियां अचानक से बंद हो गई तो हड़कंप मच गया। यहां पर पेट्रोल पंप को भी सील कर दिया गया है। मध्य प्रदेश से यह चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर सीएम मोहन के काफिले की लगभग 19 गाड़ियां अचानक से बंद हो जाती है। सभी गाड़ियों में यहां पर डोसी गांव है, जहां से पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाया गया था। मिलावट की आशंका के चलते यहां पर पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है। सभी गाड़ियों में यहां पर डोसी गांव से पेट्रोल पंप था, वहां से डीजल भरवाया गया। डीजल भरवाने के बाद में मिलावट की आशंका हुई और पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है। रतलाम में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में रीजनल इंडस्ट्रीज स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। 2025 का यह आयोजन चलने वाला है, जिसके चलते मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले के लिए गुरुवार रात को इंदौर से 19 गाड़ियां मंगवाई गई थी। इन गाड़ियों में जब रतलाम के डोसी गांव में स्थित पेट्रोल पंप से डीजल भरवाया गया तो उसके थोड़ी ही दूर पहुंचने के बाद में एक एक कर सारी गाड़ियां यहां पर बंद होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद में प्रशासन इस घटना को देखकर सख्ते में आ जाता है। गाड़ियों के टैंक खुलवा कर देखे गए, जैसी अभी आप तस्वीरें देख भी रहे होंगे। गाड़ियों के टैंक खुलवाए गए, उसके अंदर डीजल के साथ में पानी निकलता है। मालूम पड़ा कि गाड़ियों में यहां पर 20 लीटर डीजल डलवाया गया था, उसमें से 10 लीटर तो पानी ही था। यह स्थिति सभी गाड़ियों के साथ में देखी गई। रात को प्रशासनिक अफसर यहां पर पेट्रोल पंप पर पहुंच जाते हैं, पेट्रोल पंप को सील कर दिया जाता है। वहीं पर इंदौर से फिर दूसरी गाड़ियों का अरेंजमेंट किया जाता है और उन्हें बुलवाया जाता है, जो पहुंच भी गई है। हालांकि विस्तृत जांच के बाद में मामला साफ हो सकेगा। मामले में नायब तहसीलदार आशीष उपाध्याय भी सामने आए। उन्होंने कहा है कि बारिश के कारण पेट्रोल पंप टैंक में यहां पर पानी रिसाव की आशंका व्यक्त की है उनके द्वारा, और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने भी पेट्रोल पंप को फिलहाल सील कर दिया और इस मामले में जांच की जा रही है। सीनियर अफसर इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है, जो जांच करेंगे और वह सामने आएगा। फिलहाल यहां पर यह जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद में क्या स्थिति उत्पन्न हुई, उस पर जो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर थे, काफिले में शामिल हुए ड्राइवरों का क्या कहना है और उसके बाद में अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, वह भी आप सुनिए। ये कुछ जो है सीएम का, माननीय सीएम के काफिले की कुछ गाड़ियाँ थी, शासकीय व्हीकल हमारे यहाँ भारत पेट्रोल पंप पे डीजल भराने आए थे। तो कुछ डीजल में जो है पानी का कुछ वो होने से, रिसाव होने से गाड़ियाँ जो है बंद पड़ गई हैं। तो अब यहाँ पे हम उपस्थित हुए हैं जो है सीनियर्स के निर्देश पर। अब इस पर अग्रिम जो है कार्रवाई की जा रही है। कितनी गाड़ियाँ हैं और अब ये जो गाड़ियाँ लगी हुई थी इनकी जगह दूसरी गाड़ियाँ कैसे आएंगी? दूसरी गाड़ियों का अरेंजमेंट हो गया है, वो गाड़ियाँ ऑन द वे हैं और ये गाड़ियों में भी अभी जो है काम चल रहा है। सर, आपकी मौजूदगी में डीजल गाड़ियों का जो टैंक भी खुलवाया गया, उसमें कुछ पानी भी मिला है? नहीं, अभी जो है जिला खाद्य अधिकारी भी हमारे साथ हैं और सारी टीम यहाँ पे अभी जांच चल रही है। जो भी फिर इसमें फाइंडिंग्स होंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल पंप मालिक के खिलाफ क्या कार्रवाई? बिल्कुल, अभी सब जांच में है विषय, कार्रवाई की जाएगी। जो भी फाइंडिंग्स निकलेंगी उनके अनुसार विधिवत कार्रवाई करेंगे। सर, हमारी गाड़ी में ये हो कि हम डीआरपी लाइन से गाड़ी लेके निकले और डीजल डलवाने आए थे हम पंप पर। तो ये डोसी गांव का पंप है, भारत पेट्रोल पंप। यहाँ पर हमने डीजल डलवाया, हमारी सारी गाड़ियों में डीजल हमने फुल करवाया, क्योंकि कल सीएम साहब का टारगेट है, हमारी गाड़ियाँ उनमें लगी हुई हैं।
तो हमने डीजल डलवाने के बाद में हमारी एक एक करके गाड़ी हमने साइड में खड़ी करी भरने के बाद, तो हमारी एक गाड़ी बंद हुई, 2 गाड़ी बंद हुई, धीरे धीरे करके हमारी सारी गाड़ियाँ बंद हो गई है। बंद होने के बाद में हमने पेट्रोल पंप वालों से पूछा कि भैया आपकी डीजल में मिस्टेक तो नहीं है कि हमारी गाड़ियाँ बंद हो रही, तो उन्होंने बोला कि हमारी डीजल में कोई मिस्टेक नहीं है। फिर हमने सारी गाड़ियों में भरने के बाद उनसे चेक करवाया, तो चेक करा तो उसमें आधा डीजल आधा पानी निकला। फिर आपने क्या क्या किया? फिर कार्रवाई हमने हमारे जो DRP लाइन के जो सर थे उनको बुलवाया था हमने, तो उन आए थे और आके बात करके और यहाँ से चले गए वो। फिर कुछ नहीं, उसके बाद में हम यहाँ पे परे गाड़ियों के हमारा काम हो रहा है और हम परेशान हो रहे हैं, ना खाने पीने की व्यवस्था हुई है। अभी हम यहाँ पे रात भर में परेशान भी होंगे और सुबह से हमें फिर मार्केट में गाड़ी भी चलाना है, काफिले में गाड़ी भी चलाना है। अभी रात के आप देख रहे होंगे 11:30 पौने 12 बज गई हैं, 11:30 बज रही हैं। हम परेशान हो रहे हैं अभी, तो अभी देख रहे हैं कुछ गाड़ियों को काम हुआ है और कुछ गाड़ियाँ अभी बाकी हैं। और हमारी गाड़ियों का इंदौर से हमारे भैया हैं जो मालिक है, उनने भी इंदौर से डीजल फिल्टर वगैरह भेजे हैं यहाँ पर गाड़ियों के लिए। अब देखते हैं वो कब तक आ जाते हैं और कुछ गाड़ियों का काम हो रहा है यहाँ पर। सर यही कि जब गाड़ियाँ यहाँ पे आ चुकी थी, डीजल गाड़ियों में डल चुका था, पंप वाले को इतनी तो जानकारी होती है कि मेरे डीजल में फ्यूल में जो भी समस्या आ रही है, पानी मिस्टेक हो रहा है, लीकेज होकर उसमें जो मिक्स हुआ है, तो वो चाहते तो हमें बता सकते थे। लेकिन अगर उन्होंने नहीं बताया तो ये गलती सरासर इनकी है, क्योंकि उन्हें मालूम है अच्छे से, क्योंकि ये प्रदेश की सुरक्षा और CM साहब की कारकेट का जिम्मा है। ठीक है, ये सारी चीज़ हमारे कंधे पे आती है। ठीक है, हमने उनको डलाने के पहले ही हमने सारी चीज़ें उनको क्लियर करी। उन्होंने बाकायदा सारी गाड़ियों में डीजल डाला, लेकिन उन्होंने एक गलती करी कि ये चीज़ क्लियर नहीं करी कि डीजल के अंदर पानी मिक्स हो चुकी है। अब क्या करेंगे? क्या नई गाड़ियाँ बुलवा रहे हैं या इन्हीं गाड़ियों से काम चलाएंगे? देखिए सर, कुछ गाड़ियाँ आ भी रही है। ठीक है, जहाँ तक हमसे कोशिश हो रही है कि CM साहब का कारकेट जैसा आज था वैसा ही कल उनको वापस मिले, और उनकी जितने भी कारकेट में गाड़ियाँ लगी है पूरा कारकेट रेडी करके हम देंगे खुद स्वयं। प्रशासन ने क्या मदद की आपकी? प्रशासन ने बस ये है, ड्राइवरों के लिए जो खाना आना चाहिए था वो थोड़ा सा आने में लेट हो चुका। ठीक है, उन्होंने भी कोऑपरेट करा है। SP, कलेक्टर सभी लोग मौके का मुआयना करके आकर घटनास्थल पे से जाकर देखकर जा चुके हैं। वह तो अच्छा हुआ कि यह गाड़ियां एकदम से बंद पड़ गई, वरना अगर यह गाड़ियां जो अगर काफिले में शामिल होती और तेज रफ्तार में जब दौड़ती और अचानक से एकाएक कर गाड़ियां बंद हो जाती तो हादसा भी हो सकता था। वहीं पर जब CM इन काफिले में शामिल होते और अचानक से गाड़ियां बंद पड़ जाती तो फिर स्थिति कुछ और भी उत्पन्न हो सकती थी। ऐसे में इन गाड़ियों के साथ में जो कुछ हुआ है उसको लेकर प्रशासन भी हरकत में आया है। पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है और यहां पर पेट्रोल पंप पर उचित कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।